पीछे हो जाओ यार, हमारा रास्ता तो छोड़ दो, नहीं कर रहे ना आप, जरूर बताएं, लेकिन थोड़ा रास्ता हमें दे देते, थोड़ा रास्ता दे दें, रास्ता दे भाई, थोड़ा रास्ता। शाहनवाज बताया जा रहा है कि आप नशे के आदी हैं, क्या आप नशा कर रहे हैं? शाहनवाज आपके बारे में बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 24 सितंबर है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर साहब की बहू सारा के कत्ल और उनके बेटे शाहनवाज़ अमीर की जो पेशी है उसके हवाले से। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो हैरान कुन हैं। वो इसलिए कि इस कत्ल को बाकायदा तौर पर ब्लाइंड मर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला है ये? दूसरा, क्या इस कत्ल में अयाज़ अमीर साहब और शाहनवाज़ की जो वालदा है वो दोनों मुलव्वस थे? ये क्या मामला है? कुछ ख़तरनाक हक़ाइक़ और कुछ ऐसी चीज़ें जो नई सामने आई हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जो है आपको बता दूं कि ये जो शाहनवाज़ अमीर हैं, आज इनको जो है अदालत में पेश किया जाना था। आज सुबह से तकरीबन 8 बजे से अदालतों का 8 बजे का टाइम होता है, 8:15 बजे से हम इस चक्कर में थे कि शायद शाहनवाज़ अमीर को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन ना पुलिस से कोई क्लू मिल रहा था, ना कहीं और से हमें पता चल रहा था कि उसको किस वक्त अदालत में पेश किया जाएगा। जब भी हम पुलिस से या अदालत के लोगों से पूछते थे तो वो यही बताते थे कि जी हमें कोई इल्म नहीं है किस वक्त पेश किया जाएगा। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके जो है तकरीबन कोई 1 बजे के आसपास जो है इस शख्स को 12 बजे के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती की अदालत में जो है वो पेश किया गया। लेकिन इससे पहले क्या कुछ होता रहा आगे चल के आपको बताऊँगा। बहरहाल इसे पेश किया गया और शाहनवाज़ अमीर जो है इसकी पुलिस ने जो है वो 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की बाकायदा तौर पर इस्तदा की। पुलिस ने अदालत को बताया कि इस शख्स ने जो है वो अपनी बीवी को कनाडा से जो है वो बुलाकर, बाहर मुल्क से बुलाकर, कनाडा नहीं वो दुबई में थी, तो बाहर मुल्क से बुलाकर जो है वो उसको कत्ल किया है। इसके ऊपर जो है और इसका मज़ीद हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए क्योंकि हमने चीज़ें रिकवर करनी है, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, बहुत कुछ। पुलिस ने एक मुद्दा बयान किया जिसके ऊपर अदालत ने जो है पूछा कि शाहनवाज़ कौन है और इसको कब गिरफ़्तार किया गया, जिस पर शाहनवाज़ ने अदालत को बताया कि मुझे जुमा की सुबह गिरफ़्तार किया गया है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि शाहनवाज़ ने बेदर्दी से अपनी अहलिया को कत्ल किया है और जो है इसके ऊपर जो है अदालत ने शाहनवाज़ के वकील से पूछा कि क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर है, ये इस शख्स ने नहीं, पता नहीं किसने कत्ल किया है। जो शाहनवाज़ का वकील है उसने ये बात की। उसके बाद उसने कहा कि ये कत्ल महज कत्ल का इस शख्स के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है, ये भी अदालत में कहा गया। बहरहाल इसके ऊपर अदालत ने कहा कि जी आपको रिमांड के ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं है। तो वकील जो है, जो शाहनवाज़ अमीर का वकील है, उसने कहा कि क्योंकि ये पहला रिमांड है इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अदालत ने मुल्ज़िम यानी शाहनवाज़ अमीर से कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर 302 की दफ़ा लगी है, आपके ऊपर कत्ल की दफ़ा लगाई गई है। इस मौका पर पुलिस ने मुल्ज़िम के जो है वो 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुल्ज़िम नामज़द है, इससे बरामदगी करनी है और मुल्ज़िम ने जो है वो पाकिस्तानी नजात कैनेडियन अहलिया को बैरून मुल्क से बुलाकर कत्ल किया है। और उसके बाद जो है अदालत ने जो है वो वक्फ़ा कर दिया, फ़ैसला महफूज कर लिया और उसके बाद जो है वक्फे के बाद जब दोबारा अदालत लगी तो उन्होंने जो है मुल्ज़िम को भी पेश किया गया दोबारा बख्शी खाना से। और उसके बाद जो है शाहनवाज़ अमीर के जो जिस्मानी रिमांड है वो 10 दिन की पुलिस ने इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने 2 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड इसका मंजूर कर लिया। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि पुलिस ने जो है वो हैरान कुन तौर पर मुल्ज़िम के वालिद यानी सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर और उनकी अहलिया और मुल्ज़िम के चचा और चची, इन लोगों के भी जो है वो वारंट गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दे दी, जिसके ऊपर अदालत ने जो है मुल्ज़िम के चचा और चची की वारंट गिरफ़्तारी की दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी। फिंगरप्रिंट्स लेने के हवाले से अदालत ने कहा कि जी तो नादरा से भी लिए जा सकते हैं, आपको फिंगरप्रिंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है अदालत ने
चचा और चची के तो वारंट गिरफ्तारी नहीं किए, लेकिन हैरान कुन तौर पर अयाज़ अमीर साहब और उनकी अहलिया के भी वारंट गिरफ्तारी बाकायदा तौर पे अदालत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। और ज़ाहिरी बात है मंजूर हो गई तो अयाज़ अमीर साहब और उनकी अहलिया को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इस केस से उनका क्या ताल्लुक़ है, क्यों मुलविस किया गया, ये भी आपको चल के बताता हूँ। उसके बाद जी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जो है वो पुलिस को जो है वो हवाले कर दिए गया। अब आगे चल के आपको बताता हूँ कि अयाज़ अमीर साहब और उनकी अहलिया के हवाले से क्या हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अयाज़ अमीर के जो बेटे की पेशी थी वो हैरान कुन थी। मुतलका जज आमिर अजीज़ सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रेंस में थे। मुतबादिल जज मुबशर चिश्ती जो है उनकी तबीयत नासाज थी। मुतबादिल का मुतबादिल नसर मिनल्लाह जेल विज़िट पे था। मुतबादिल के मुतबादिल मलिक इमरान इंतज़ार में थे, लेकिन जो है इनको बहरहाल बाद में फिर जज की जो है उसमें हसन चिश्ती की जो है अदालत में पेश कर दिया गया और मुबशर हसन चिश्ती की अदालत में, और जो है ये सारा मामला हुआ। अब क्या हुआ, मज़ीद एक डेवलपमेंट आपको बता देता हूँ। वो ये है कि पुलिस जो है उसने इन्वेस्टिगेशन एक टीम तश्कील दे दी है इस कत्ल के हवाले से। इस्लामाबाद पुलिस IG ने जो है इस तफ्तीश के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है, जिसकी सरबराही SP रूरल हसन जहांगीर वट्टू कर रहे हैं। ये एक नई डेवलपमेंट है। इसमें तफ्तीशी टीम में शामिल जो है लोग जो हैं उनके मुताबिक उन्होंने BBC से बात करते हुए ये बात की कि जी सारा के एक चचा हैं जिनका नाम कर्नल रिटायर्ड इकरामुर रहीम है। इसका मतलब है सारा के, क्योंकि फैमिली से रब्ता करने की कनाडा में कोशिश की जा रही थी, कनेडियन एम्बेसी से भी कहा गया था, लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो उनके यहाँ पाकिस्तान में चचा हैं सारा के, कर्नल रिटायर्ड हैं, आर्मी से हैं और रिटायर्ड हैं, और उन्होंने जो है पुलिस से रब्ता किया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी भतीजी के कत्ल में मुल्ज़िम के वालिद और वालदा भी मुलविस हैं। ये वजह है जिसकी वजह से आज पुलिस ने जो है बाकायदा तौर पे वहाँ अयाज़ अमीर साहब और उनकी अहलिया के जो है वो वारंट गिरफ़्तारी के लिए दरख्वास्त दी थी। मकतूल के चचा ने पुलिस को बताया कि शाहनवाज़ और सारा की शादी 3 माह कबल चकवाल में हुई थी और इसमें शादी में मुल्ज़िम के वालिदैन भी शरीक थे। ये बात भी नहीं है, क्योंकि जो हमें इतलात मिली थी, जो मैंने कल भी आपको बताई थी, उसमें यह कहा जा रहा था कि शायद जो मुल्ज़िम और सारा ने, क्योंकि फ़ेसबुक पे दोस्त थे, इन्होंने शादी की थी और ये शादी इनके किसी दोस्त के घर में चकवाल में हुई थी और उसमें इनके दोस्त ही गवाह बने थे और ये सारे लोग शामिल थे। और उसके बाद सारा जो है वो दुबई चली गई थी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ज़ाहिर बात है, वो 1-2 दिन पहले पाकिस्तान आई थी। बहरहाल जो है ये बताया गया कि जो वालिदैन भी जो है, ये चचा की बात है। अब कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने ये बात BBC से की है, इकरामुर रहीम ने BBC से पुलिस ने वाले जिसने बात की उसने बताया है। तो ये बात को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने जो है इनका आज वारंट गिरफ़्तारी करवाए हैं और ज़ाहिर बात है वारंट हो गए तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अयाज़ अमीर साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये सारी आज की अदालत की कार्रवाई थी। बहरहाल 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हुआ है। 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के बाद जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा शाहनवाज़ को, और शाहनवाज़ को जब पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह हम अदालत में मौजूद होंगे और इस केस के हवाले से जितनी भी जो अपडेट्स होंगी अदालत से वो आप तक ज़रूर पहुँचाया करेंगे। बहरहाल इस कत्ल को जो है, जैसे आज इसका एक एतराफ़ी बयान भी सामने है, उसके ऊपर अलग एक वीडियो करूँगा और उसमें जो हैरान कुन चीज़ें हैं उस एतराफ़ी बयान में, हर दफ़ा जब भी, क्योंकि हम कोर्ट्स कवर करते हैं, जाते हैं, कत्ल के मुकदमे, इनकी FIRs, ये सारी चीज़ें देखते हैं। FIR भी कटी है, वो भी उसकी भी तफसील की वीडियो करनी है मैंने। तो इनकी जितनी FIRs कटती हैं और उसके बाद जो मुल्ज़िम की तरफ से वकील के कहने के ऊपर बयान दिया जाता है, उसी तरह का एक बयान जो है वो दिया गया है इस शाहनवाज़ की तरफ से। और बाकायदा तौर पे अब कोशिश की जाएगी लीगल मामलात को, टेक्निकल मामलात को बीच में लाकर इस केस को जो है वो ज़ाहिर है ख़राब करने की और इधर उधर करने की। लेकिन बहरहाल पुलिस जो है उसने भी इरादा किया हुआ मुसम्मम के जी इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। किस हद तक पुलिस इसमें कामयाब होती है, किस हद तक पुलिस इसका जो है वो मजबूत चालान बनाती है, प्रोसिक्यूशन कितने अच्छी इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और मामलात को आगे लेके चलती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन शाहनवाज़, उसके वकील और बाकी जो इनकी टीम है लीगल, उनकी तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि इस कत्ल को शाहनवाज़ के उससे हटाकर इसको ब्लाइंड मर्डर या किसी और ने कत्ल किया है या कुछ और हुआ है उसको, क्योंकि जो इतराफ़ी बयान आया है और जो ज़राए सी चीज़ें हैं उसमें यही है कि शाहनवाज़ के कमरे से ड्रग्स भी मिली हैं। शाहनवाज़ जो है वो ड्रग्स करता भी था और सारा से जो है इसका जो मामला हुआ था उसके बाद इसने ही डंबल मार के सारा को कत्ल किया है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कल से चल रही हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासर इसके खिलाफ साज़ करने वालों को नस्नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और इंशाअल्लाह इस केस पे भी जितनी भी अपडेट्स कोर्ट से हुआ करेंगी और जो कुछ हमारे हाथ लगेगा
आप तक उसी तरह पहुँचाते रहेंगे जैसे पहले केसेस में हुआ है। अपनी दुआ में बस याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।